हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए कि मेल के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे आपको सूजन आ सकती है। तो सूजन किस वजह से आती है, तो उसके एक कारण रहता है कि टेस्टिकल्स जो है वो एक छोटा या फिर एक बड़ा, जिसे हम ये कहते हैं कि एक एक का छोटा हो जाना या फिर एक है बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आपको हो सकता है, या फिर वहाँ पे आपको पानी भर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए पानी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं तो उसके दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पानी सोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है और स्वेलिंग भी इस तरीके से आपको दिख सकती है। और छूने पर दर्द महसूस होता है। जब भी आप वहाँ पे छू रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फील होता है कि वहाँ पर पेन हो रहा है, दर्द महसूस होता है। देन चलने फिरने या फिर उठने बैठने में आपको परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानी किस वजह से हो सकती है, तो वहाँ पे कहाँ पे आपको टेस्टिकल्स पे सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है और पेन रहता है, तो उसके कारण आपको चलने फिरने में दर्द महसूस होना, वहाँ की नसें ढीली या फिर कमज़ोर हो गई है। तो नसों का कमज़ोर होना भी एक हेल्थ प्रॉब्लम रहता है। माई सेल्फ मिस फाइजा जाकवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर मेरे साथ। तो आज हम सीखेंगे हाइड्रोसिल के बारे में। तो ये जो सभी प्रीवियस हमने हेल्थ प्रॉब्लम देखी, तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है वो इंडिकेट्स करते हैं कि आपको हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा हाइड्रोसिल पे रहेगा कि सबसे पहले समझेंगे बेसिक ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हाइड्रोसिल क्या है और किस वजह से होता है, मेडिकल टर्म में इसे क्या कहते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, डायग्नोसिस क्या है, मेडिसिन, ट्रीटमेंट। तो ये जो सारी चैप्टर्स है वो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक से, यानी कि हाइड्रोसिल कैसे हो सकता है। तो हाइड्रोसिल क्या है, तो हाइड्रोसिल को अगर हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है हाइड्रोसिल। तो हाइड्रो को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हाइड्रो और ये हो गया सिले। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर या फिर किसी प्रकार का फ्लूइड, और सिले का मतलब होता है स्वेलिंग, वहाँ पे सूजन हो सकती है। तो हाइड्रोसिल को मेडिकल टर्म में ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन होना और सूजन हो सकता है। तो ये सूजन और स्वेलिंग किस वजह से हो सकती है पेशेंट को, वहाँ पे यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रो, तो वहाँ पे हाइड्रो यानी कि वाटर का एक्यूमुलेशन यानी कि जमा हो जाना, अगर वहाँ पे पानी जमा होता है तो इस वजह से आपको हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। तो अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे कि अगर किसी को हाइड्रोसिल होता है तो वो किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर किसी को हाइड्रोसिल हुआ है तो स्क्रोटम के आसपास आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टेस्टिकल्स में आपको स्वेलिंग फील हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेन हो रहा है। लेकिन पेन किस वजह से होगा, जब भी आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन इंक्रीज हो रही है, तो सूजन इंक्रीज होते ही आपको पेन सा फील होना, अनकंफर्टेबल सा फील होना, और वहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि टेस्टिकल्स में एक हैवीनेस हो रहा है, आपको वहाँ पे वजन सा लग रहा है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको एक एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरी कलर प्रिंटेड बुक मिल जाएगी। तो आप यहाँ से ये हमारी जो बुक है वो इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, जिससे कि आपको अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में ओनली ₹749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसके कॉजेस। तो हाइड्रोसिल किस कारण से हो सकता है, तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि पेशेंट को वहाँ पे चोट लगने के कारण हाइड्रोसिल हो सकता है, और वहाँ पे किसी चीज़ का प्रेशर आना, चोट भी एक कारण हो सकता है कि चोट लगने की वजह से आपको वहाँ पे सूजन हो सकती है और वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। तो ये जो सभी कॉजेज़ है वो हाइड्रोसिल के रहते हैं। नाउ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है सब्सक्राइब रेशियो, जो कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर नहीं है तो ऊपर आई बटन से जाके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।
तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका रेशियो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 94% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और रेगुलर जिनको अपडेट चाहिए, ऐसे लोग हैं अप्रोक्सीमेटली 6%। तो आप भी मेरे चैनल को आई बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम समझते हैं अनदर कॉजेस, जैसे कि पेशेंट की पुअर हाइजीन। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से भी आपको हाइड्रोसिल हो सकता है इंटीमेसी के बाद, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो आप ठीक तरीके से वॉश नहीं कर रहे हैं, हाइजीन प्रॉपर नहीं रख सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको हाइड्रोसिल हो सकता है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखेंगे कि इस इन्फेक्शन का निदान कैसे होगा और इसके रीजंस कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये हाइड्रोसिल जो हुआ है वो चोट लगने के कारण ही हुआ है या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। आपको पेशेंट को बिठा के उनको पूछना है कि किस वजह से हुआ है। और फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जहाँ पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को चेक करने के लिए भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि कितना साइज इंक्रीज हुआ है, कितना स्वेलिंग हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो ये एक भी इन्फेक्शन का निदान हो सकता है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स बेस्ड, तो पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स बेस्ड कंडीशंस चेक करके उनका डायग्नोसिस किया जा सकता है। और सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में आप अब समझे अल्ट्रासाउंड स्कैन, अगर किसी का टेस्टिकल नॉर्मल है तो वो इस तरीके से दिखेगा, और अगर किसी के टेस्टिकल में स्वेलिंग आ गया है तो उसकी साइज जो है वो इंक्रीज दिखेगी। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड में भी आपको पता चल सकता है। नाउ अगेन मैं आपको एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहूँ तो यहाँ पे हमारी बुक है, तो इस बुक का रिव्यू आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको भी अगर हमारी बुक चाहिए तो ₹749 में आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक घर पे मंगवा सकते हैं। या फिर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए, तब भी आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट को जब भी हाइड्रोसिल हुआ है तो उनको टेस्टिकल सपोर्टर चाहिए होगा। तो टेस्टिकल सपोर्टर पे अब चाहिए क्यों, तो टेस्टिकल सपोर्टर को लेने के लिए आपको जहाँ पे स्वेलिंग हुआ है तो स्वेलिंग और ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए टेस्टिकल सपोर्टर चाहिए। देन होम्योपैथिक ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मल्टीविटामिन्स। पेन किलर इस वजह से देते हैं बिकॉज वहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को और ज़्यादा ना बढ़ने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी सजेस्ट की जा सकती है। अब सीखेंगे कि कैसे फूड्स को अवॉइड करना है। अगर किसी को हाइड्रोसिल हुआ है तो वो क्या क्या अवॉइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को जो अवॉइड करना है वो है प्रोसेस्ड फूड, जंक्स फूड, स्पाइसी एंड हैवी फूड्स, पिकल्स एंड कैफीन। तो ये जो सारे फूड्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। हाइड्रोसिल अगर आपको हुआ है तो ये आपको प्रोहिबिटेड है, आप ये नहीं लेंगे। अब सीखेंगे कि टेस्टिकल सपोर्टर वो कैसा दिखता है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में टेस्टिकल सपोर्टर मिल जाएगा। तो टाइनोर एक ब्रांड है, तो इस ब्रांड का आपको मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की वो आपको रहेगी ₹364। नाउ वेट लिफ्ट कैसे अवॉइड करना है, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप वेट को ले रहे हैं, तो आपको वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है जिसके कारण आपको सूजन आ सकती है। तो स्ट्रिक्टली ये भी प्रोहिबिटेड रहता है कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा वहाँ पे सूजन और पेन हो सकता है। अब मेडिसिन के बारे में सीखेंगे कि इसका मेडिसिन क्या है और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन ऑप्शन है वो है सिफाड्रॉक्स 500 mg। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही है ट्वाइस अ डे एंटीबायोटिक, यानी कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो पेशेंट को दिन में 2 बार सजेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार सजेस्ट करते हैं। देन बात करें तो हेट्राजान 100, तो हेट्राजान 100 जो है वो भी सेम तरीके से डोज है, 1 टेबलेट पर डे का। नाउ
आइबुजेसिक ASP। तो ये ASP लिखा हुआ है, सिप्ला की प्रोडक्ट है। तो A का मतलब होता है एसिक्लोफेनाक, S का मतलब होता है सेराटियोपेप्टिडेस एंड P का मतलब होता है पैरासीटामोल। तो इस तरीके से आइबुजेसिक ASP उसका ब्रांड नेम बनाया गया है। तो ये पेशेंट को दिन में एक बार सजेस्ट करना है। देन सिफेक्साइम, तो सिफेक्साइम 200 mg में अवेलेबल है। तो इसका जो डोज है वो 1 टेबलेट पर डे का सेम तरीके से रहेगा। देन एल्थ्रोसिन 250 mg, तो एल्थ्रोसिन 250 उसमें जो सॉल्ट कंटेंट रहता है वो है एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। तो पेशेंट को 1 टेबलेट या फिर 2 टेबलेट पर डे सजेस्ट करते हैं। नाउ बात करें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो SBL इंडिया की वेल नोन ब्रांड है होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो नक्स वोमिका यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरी है कोनियम मैक्युलेटम। तो नक्स वोमिका जो है वो उसका जो रोल रहता है वो ये है कि वो टेस्टिकल्स की जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो उसे रिड्यूस करता है। तो आप भाई इसे यूज़ कैसे करेंगे? इसे यूज़ करने के लिए 7 से 8 ड्रॉप आप हाफ कप ऑफ पानी में लेके मिला के दिन में 3 बार पी सकते हैं। अब लास्टली ऑप्शन रहता है कि अगर किसी को ये जो सारी मेडिसिन है उससे ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही बचेगा, सर्जरी। तो सर्जरी में लेज़र हाइड्रोसेलेक्टोमी सर्जरी आती है। तो ये पेशेंट को करवानी होती है अगर मेडिसिन से उनको ठीक नहीं होता है, तब ये ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।